नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर राज्य में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। झारखंड की दो बड़ी चीजें ने गवर्नेंस का ना होना और दूसरा बांग्लादेशी घुसपैठ। यहाँ की जनता छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो रही है। उक्त बातें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय मेहर गार्डन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहीं। उन्होंने कहा कि झारखंड में पहले चरण के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 2/3 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। पहले जहां कोल्हान में एक भी सीट नहीं थी, वहां इस बार 100% सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। 3 महीने से झारखंड में हूं और पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूं कि यहां के लोग इस सरकार से परेशान होकर परिवर्तन का मन बना लिए हैं। पहले चरण में जनता ने राज्य में बदलाव के लिए वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए पहले चरण में 2/3 से ज्यादा सीटें जीत रही है। इस विधानसभा चुनाव में एनडीए और अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करने जा रही है। जनता इस सरकार से परेशान है और जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यहां रोटी बेटी माटी सब पर कब्जा किया है, इसीलिए आसन्न खतरे को लोग भांप रहे हैं। यह सरकार घुसपैठियों की संरक्षक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना, उन्हें बसाना, आधार कार्ड बनवाना, राशन कार्ड देना, वोटर लिस्ट में नाम डलवाने का काम राज्य सरकार कर रही है। कई जगह धोखा देकर बेटियों से शादी की जा रही है। घुसपैठिए जमीन खरीद रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, संस्थानों पर कब्जा कर रहे हैं। इस खतरे को संथाल परगना की जनता अच्छी तरह से भांप चुकी है और लोग मन बन चुके हैं कि इस सरकार को हटाना है। बेटी माटी की सुरक्षा और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए लोग सरकार के परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं। आज तक कहीं नहीं देखा कि एक नेता के घर से 350 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं और बेशर्मी से जांच एजेंसी पर आरोप भी लगा देते हैं। जल जीवन मिशन, मनरेगा, राशन समेत कई चीजों का पैसा राज्य सरकार का गई है। पीएम जनमन के मकान तक नहीं बन पा रहे हैं। केंद्र ने भी झारखंड को जो पैसा भेजा, वह भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। जनता को यहां कुछ मिला नहीं और विकास भी ठप्प पड़ा हुआ है। चारों ओर परिवर्तन की लहर है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मनिया सम्मान योजना के नाम पर ढोंग किया था, लेकिन वह ढोंग भी कहीं नहीं चला। जो मुख्यमंत्री अपनी भाभी का अपमान सहन कर ले। सीता सोरेन के बारे में इरफान अंसारी ने जैसी बातें कही, अगर हेमंत में जरा भी गैरत होती तो इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से बाहर कर देते। रूबिका पहाड़िया, अंकित बेटी जैसी आदिवासी बहनों के साथ जो हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनके पास माता, बहन, बेटी का सम्मान है ही नहीं। इनका पाप का घड़ा अब भर चुका है, जो 23 तारीख को फूटेगा। संथाल परगना में देखो, कोल्हान में पिछली बार एक भी सीट नहीं थी। आज कोल्हान में लगभग सारी सीटें हम जीतने की स्थिति में, आप पता कर लीजिए। ऐसे ही संथाल परगना में सबसे ज़्यादा अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों से त्रस्त है और परेशान है तो संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी देख लीजिए। अभी खतरा लोग समझ रहे हैं, 44% से 28% रह गए। आगे अगर इसी गति से घुसपैठिए घुसते रहे ये सरकार रही तो होगा क्या। इसलिए संथाल परगना सबसे ज़्यादा उद्वेलित है। रोटी बेटी माटी का सवाल सबसे ज़्यादा यहाँ है और इसलिए संथाल परगना एक नई क्रांति करेगा इस सरकार के खिलाफ। उलगुलान एक नई क्रांति जो इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी। अब ये अपने आप में ये सिद्ध करता है कि ये इस देश के लोगों के लिए नहीं है, ये घुसपैठियों के लिए। घुसपैठी इनके माई बाप हैं, क्योंकि वो इन्हें वोट देते हैं और ये वोट की खातिर देश बेच रहे हैं, झारखंड को बेच रहे हैं, झारखंड की धरती को बेच रहे हैं। ऐसे लोगों को यहाँ की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि कहना भूल जाएगी।
वो दीदी योजना, क्योंकि माताओं बहनों को मोदी जी पर विश्वास है, बीजेपी पर विश्वास है, हम तो दे रहे हैं ना। मध्य प्रदेश में लाडली बहना मैंने बनाई, महाराष्ट्र में लाड़की बहना चल रही, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। ऐसा नहीं कि चुनाव के 2 महीने पहले कर रहे। चाहे गो दीदी योजना हो, 500 रुपया में गैस सिलेंडर हो, या 2 गैस सिलेंडर त्योहारों पे निःशुल्क देने का मामला हो। और सबसे ज्यादा गुस्सा अगर किसी में है तो वो यूथ में है, यहाँ के नौजवान आज उबल रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। बार बार पेपर लीक, 5 लाख नौकरियां कह के ठगा था 5 साल पहले, और 2 महीने पहले मौत की दौड़ दौड़वाई, जिसमें 19 बच्चे जिंदगी की जंग हार गए, नौकरियां कहीं मिली नहीं। हमारा तो फैसला है कि सीबीआई जांच करवाएंगे हम सब, पेपर लीक की भी, नौकरी घोटाले की भी, और जिनने पेपर लीक किया और नौजवानों को ठगा उनको छोड़ेंगे नहीं। नौजवान भी उद्वेलित है, और हम लोगों ने जो कहते हैं वो करते हैं। 2,87,000 हमने सीधे सीधे कहा है। जितनी सरकारी पद खाली हैं, रिक्तियां हैं, वो पहली कैबिनेट की बैठक में भर देंगे। प्रस्ताव पारित करेंगे, कैलेंडर बनाएंगे, कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा और कब नियुक्ति पत्र देंगे। और एक और बहुत मानवीय मामला है, वो है बच्चे 2 साल तक पढ़ने के बाद क्या करें। BA BSc BCom MA MSc MCom कर लिए, रोजगार नहीं मिलता तो रोजगार ढूंढना पड़ता है। उस समय कई बार वो माता पिता पे बोझ बन जाते हैं, इसलिए उनको 2,000 रुपया 2 साल तक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को देना। फिर किसानों के कल्याण प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की, 3100 रुपये कुंटल हम धान खरीदने का काम करेंगे, 21 लाख मकान बनाएंगे, बालू फ्री में देंगे। ये जो चीज़ें हैं हमारे पंचप्रण, वो जनता मानती है कि मोदी जी है तो ही मुमकिन है।